सो स्टूडेंट्स, आज हम फिज़िक्स का चैप्टर करेंगे चैप्टर लाइट। इसको हम रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट भी बोलते हैं। स्टार्ट करेंगे विद द बेसिक डेफिनेशन। जैसे ये देखो, हमारे पास फर्स्ट डेफिनेशन यहाँ पे गिवन है, दैट इज़ रे। अब रे ऑफ लाइट हम किसको बोलते हैं? तो रे ऑफ लाइट हम ऐसे बोलेंगे, लाइट इट इज़ अ रे ऑफ लाइट इज़ अ पाथ फॉलोड बाय द लाइट एनर्जी इन अ ट्रांसपेरेंट मीडियम। कोई भी रे जा रही है सिंगल, जैसे लेज़र लाइट होती है, तो वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। तो स्ट्रेट लाइन में जो रे ट्रेवल करती है, ये जो सिंगल लाइन में ट्रेवल कर रही है, इसको हम बोलेंगे रे ऑफ लाइट। क्या बोलेंगे? रे ऑफ लाइट। तो इस ऐसे ही ये हमारा किसका एग्जांपल है? ये लेज़र लाइट का एग्जांपल है। ऐसे अगर मैं एक और एग्जांपल लूँ कि लेज़र लाइट की जगह अगर मैं हाथ में अपनी टॉर्च पकड़ लेता हूँ, तो टॉर्च की जो लाइट होगी वो सिंगल बीम नहीं जाएगी, वो मोर देन वन लाइट जाएगी। तो ये जो मोर देन वन लाइट जाएगी, इसको हम क्या बोलेंगे? बीम ऑफ लाइट। क्या बोलेंगे? बीम ऑफ लाइट। तो हमारे पास पहले ये हमें पता होना चाहिए कि रे ऑफ लाइट और बीम ऑफ लाइट के बीच में क्या फ़र्क है। जो रे ऑफ लाइट होती है वो सिंगल रे ऑफ लाइट होती है, मतलब सिंगल लाइन में बन रही है, और जो बीम ऑफ लाइट होती है वो मोर देन वन रे से बनी होती है। कहने का मतलब एक या एक से ज़्यादा जब रे ऑफ लाइट जाएंगी तो उसको हम बीम ऑफ लाइट भी बोलेंगे। फिर आती है हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को हम कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में देखो हमने क्या लिखा हुआ है, द प्रोसेस ऑफ रिटर्निंग और बाउंसिंग बैक द लाइट टू द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग अ सरफेस इज़ कॉल्ड द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कहने का मतलब ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी सनरेज़ आ रही है, जैसे हम एक रूम में बैठे हुए हैं, हम एक दूसरे को क्यों देख पा रहे हैं? क्योंकि जो सनलाइट है वो हमारे ऊपर फॉल हो रही है और दूसरा ऑब्जेक्ट उसको देख रहा है। तो इसको हम डायग्राम के थ्रू समझेंगे। देखो, ये सिंगल हमने एक क्या एक प्लेन मिरर लिया हुआ है। ये हमारा सपोज करो ये हमारा ऑब्जेक्ट है ओ पॉइंट पे, ये हमारा ऑब्जेक्ट है ओ पॉइंट पे, और इसके ऊपर इंसिडेंट रे बन रही है जो कि सन से आ रही है। किससे आ रही है? सन से आ रही है। तो सन की लाइट जो ऑब्जेक्ट के ऊपर फॉल कर रही है उसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे या इंसिडेंट लाइट। अब यही ऑब्जेक्ट जब सनलाइट इसके ऊपर पड़ रही है, इस ऑब्जेक्ट को कौन देख रहा है? ये हमारी ह्यूमन आई देख रही है। ये हमने आई बना दी, ये हमारी जो ह्यूमन आई इसको फोकस कर रही है। तो ये जो लाइट होगी ये क्या हो रही है? ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होके आ रही है, तो इसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, दोबारा समझते हैं। सन से जो लाइट आ रही है ऑब्जेक्ट के ऊपर वो क्या बोलती है? हमारी इंसिडेंट रे। और ऑब्जेक्ट को जो हमारी आई देख रही है कि वो ऑब्जेक्ट हमें विजिबल हो रहा है, वो हमारी कौन सी लाइट होती है? रिफ्लेक्टेड लाइट होती है। और वो किससे आ रही है? हमारी रिफ्लेक्टेड रे के साथ आ रही है। तो इसके बीच में हमारे पास एक लॉ बन जाता है जिससे हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं। क्या होता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन? देखो, ये हमारे बहुत बारी बोर्ड में पूछा जाता है क्वेश्चन कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के ऊपर न्यूमेरिकल ज़रूर आता है आपके ऊपर। क्या कैसे क्वेश्चन आता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखो, सपोज़ करो ये हमारी इंसिडेंट रे है, ठीक है, ये हमारे पास नॉर्मल है और ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे। तो इसके बीच में जो एंगल बन रही है, ये जो एंगल है आई, ये है एंगल आर। तो ये आई और आर जो एंगल होंगे ये हमेशा क्या होंगे? इक्वल होंगे। एंगल आई शुड बी इक्वल टू एंगल आर। ये फर्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में। और दूसरा पॉइंट क्या होना चाहिए हमारे पास कि जो इंसिडेंट रे है और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों जो होंगी एक ही लाइन के ऊपर फॉल होनी चाहिए कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये हमने इसके लॉ के ऊपर लिखा हुआ है। देखो, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, क्या हमें लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बताता है? ये हमें ये बताता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये हमेशा इक्वल होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की। ठीक है। और दूसरा क्या मैंने अभी बताया कि जो इंसिडेंट रे है और रिफ्लेक्टेड रे है और नॉर्मल, तीनों जो होंगी एक ही प्लेन के ऊपर लाई होना चाहिए। तो ये कंडीशन नेसेसरी है और इन दोनों पॉइंट्स को बना के हमारा बन जाता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। और बोर्ड में क्वेश्चन ये नहीं डायरेक्टली पूछ सकते हैं व्हाट इज़ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, बट जनरली वो घुमा के क्वेश्चन पूछते हैं। कैसे पूछते हैं? वो कहेंगे ये डायग्राम आपके पास गिवन है, इसमें एंगल आई आपके पास गिवन है 30 डिग्री, ठीक है, वो आपको यहाँ पे 30 डिग्री मार्क करके दे देगा, ये 30 डिग्री है। तो आपको बताना है कि एंगल आर कितना होगा। तो आप क्या लिखोगे? एमसीक्यू फॉर्म में आ जाता है। तो आप लिखोगे अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल आई जो होता है एंगल आर के इक्वल होता है। तो अगर आई 30 है तो आर शुड बी ऑल्सो भी इक्वल टू 30, क्योंकि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होता है। तो इस तरीके से हम एंगल आर भी निकाल सकते हैं अगर वो हमें बोर्ड में पूछते हैं। तो इन टॉपिक्स का आपको ज़रूर ध्यान रखना है।